हाँ, राहुल द्रविड़ जो कोच है मतलब उसको अब शायद से हो सकता है टीम इंडिया के अंदर से निकाल दिया जाए। और ये जो न्यूज़ है ये पक्की न्यूज़ है, क्योंकि राहुल द्रविड़ के कोचिंग में टीम इंडिया ने कुछ अच्छा खास नहीं किया। ये जो हम लोग वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट जो सीरीज हारे हैं, वो दूसरी सीरीज हारे हैं हम लोग 5-3 से ज्यादा मैचेस का, मतलब 5 मैचेस वाला सीरीज जो है वो हम लोग दूसरी बार हारे हैं। एक बार हारे थे 2006 में, उस समय राहुल द्रविड़ कप्तान था। एक बार हारे हैं 2023 में, जब राहुल द्रविड़ जो है कोच है। मतलब अगर बताया जाए तो राहुल द्रविड़ ही पनौती है जो वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट में हमें हरवा देता है, और वो 5 मैचेस की सीरीज है। लेकिन यार ये मजाक की बात है, राहुल द्रविड़ ऐसा नहीं, राहुल द्रविड़ बहुत रिस्पेक्टफुल प्लेयर, वो हमारे इंडिया के प्लेयर है। अब यहाँ पे देखो, ये बातें मैं नहीं उठा रहे हो, बातें फैंस उठा रहे हैं, बातें ऑफिशियल की तरफ से निकल के आ रही है कि जो राहुल द्रविड़ है उसको हो सकता है कि जो उसके कोच का जो दायित्व है, उसके कोच का जो ड्यूटी है टीम इंडिया का, उससे उसको निकाल दिया जाए और राहुल द्रविड़ से आगे बढ़ाया जाए, कोई दूसरा कोच मतलब टीम इंडिया में हायर किया जाए। अब दूसरे कोच की बात करूं तो बात यहाँ पे आती है फॉरेनर कोच की, जो 2011 में वर्ल्ड कप जितवाया था और 2013 की चैंपियन ट्रॉफी जितवाया था। मतलब आप कह सकते हो कि 2011 2013 में हम लोग मतलब 2 आईसीसी इवेंट वाले जो टूर्नामेंट वो जीते थे फॉरेनर कोच के अंदर। तो अब इसी में बड़ा सवाल उठ गया। लेकिन बहुत चीजें यहाँ पे ऐसी है, पता है, बहुत चीजें ये है कि हमारे टीम इंडिया में जो कोचेस है और जो प्लेयर्स है ना, उनमें कभी बनती नहीं है। अगर फॉरेनर कोच को लेके आओ तो कंट्रोवर्सीज होती है, या तो फिर हम लोग ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने लगते हैं। और अगर मतलब नॉर्मल कोच को लेके आओ, जो इंडियन कोच है उसको लेके आओ, तो प्लेयर के अंदर एटीट्यूड आ जाता है कि भैया वो जिस ओहदे पे था मैं उस ओहदे पे तो पहुंच गया हूँ, मैं तो उससे ज्यादा पैसा कमाता हूँ, फिर मैं क्यों उसकी रिस्पेक्ट करूँ। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ टीम इंडिया के जो कोच रहे 2000 से लेके 2023 तक, उसके बारे में बात कर लेता हूँ कि 2000 से लेके 2023 तक कौन कौन जो कोच रहा है, वो विदेशी कोच है या इंडियन कोच है, तो टीम इंडिया को लीड किया है इतने दिनों में। सबसे पहले मैं बात कर लूँ तो 2000 से 2005 तक में यहाँ पे रहे जॉन राइट्स। ये न्यूजीलैंड का कोच था, जिनकी कैप्टन जो कोचिंग में हम लोग मतलब नहीं जीते थे। हम लोग जीते थे 2007 में पहला वर्ल्ड कप हम लोग, वो 1983 के बाद। और 2007 में हमारा वो कोई फॉरेनर कोच नहीं था, वो इंडियन कोच ही था। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 2005 से लेकर 2007 तक बने थे ग्रेग चैपल, जिसकी कोचिंग में भी हम लोग नहीं जीते थे। लेकिन हम लोग जो जीते थे 2007 का वर्ल्ड कप, वो था लालचंद राजपूत के कोचिंग में। मतलब लालचंद राजपूत जो थे वो कोच था उस समय, और महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया था, जिसके बाद टीम इंडिया 2007 का जो वर्ल्ड कप है वो जीती थी T20 वर्ल्ड कप। उसके बाद हम लोग यहाँ पे 2007 से लेकर 2008 तक वो बने रहे लालचंद, और 2008 से यहाँ पे फिर गैरी क्रिस्टन बने, जिसके बीच में बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। और 2008 से लेकर 2011 तक वो बने थे, लेकिन 2011 में आके यहाँ पे हम लोग उसको निकाल दिए गैरी क्रिस्टन को, और उसके बाद एक नया कोच लेके आए जिसका नाम था डंकन फ्लेक्चर। अब यहाँ पे देखिए 2011 में बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो 2011 का वर्ल्ड कप हम लोग जीते थे वो गैरी क्रिस्टन के कोचिंग में जीते थे। तो ये कहीं हद तक सच भी है कि गैरी क्रिस्टन ने टीम में बहुत सारे बदलाव किए थे, जिसके बाद हम लोग वो टफ कॉल्स लेके 2011 का वर्ल्ड कप जीते थे। उसके बाद यहाँ पे 2011 से 2015 तक यहाँ पे डंकन फ्लेक्चर रहा, और जिम्बाब्वे का कोच था, लेकिन उस समय बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, और उसके बाद हम लोग जो है वो ग्रुप स्टेज से ही बाहर होने लगे थे। कभी कभी हम लोग पहुंच ही नहीं पाते थे सेमीफाइनल फाइनल तक, तो उसको लेके बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सीज थी। उसके बाद यहाँ पे रवि शास्त्री को बनाया गया था 2015 से 2016 तक, और उस बीच में भी नहीं टीम इंडिया के कुछ असर पड़ा था। उसके बाद 2016 से 17 तक यहाँ पे अनिल कुंबले को बनाया गया था, जिसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई थी, वो विराट कोहली को लेके, विराट कोहली की कैप्टनसी को लेके। फिर 2017 से 2021 तक रवि शास्त्री को वापस से बनाया गया, जिसमें हम लोगों ने बहुत टफ मैचेस जीते, जैसे गावा वाला मैच था वो मैचेस जीते। इंग्लैंड को उसकी औकात दिखाई, बहुत सारी टीमों को हम लोगों ने उसकी औकात दिखाई, लेकिन 2017 का जो चैंपियन ट्रॉफी था वो हम लोग हार गए थे फाइनल में जाके पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन 2021 से लेके अभी 2023 तक राहुल द्रविड़ चल रहे हैं, और राहुल द्रविड़ की कोचिंग की बात करूँ तो लगभग मिला जुला के सही है। मतलब रोहित शर्मा कप्तान बने तो वो बहुत अच्छा सीरीज जीते। मतलब अगर मैं 15 सीरीज मैचों की सीरीज की बात करूँ, जिसमें से 13-12 सीरीज यहाँ पे इंडिया टीम ने जीती रोहित शर्मा की कैप्टनसी में। हार्दिक पांड्या का भी रिकॉर्ड अच्छा रहा है, ऐसा नहीं है कि बुरा है। लेकिन अगर मैं बताऊं यहाँ पे राहुल द्रविड़ की कोचिंग को लेके, तो हम लोग आईसीसी इवेंट नहीं जीते, और 2013 के बाद तो अभी तक हम लोग आईसीसी इवेंट नहीं जीता। तो ओवरऑल 2007 को अगर छोड़ दिया जाए, लालचंद जी को छोड़ दिया जाए, तो 2011 और 13 वाले जो हम लोग जो आईसीसी की ट्रॉफी जीती थी, वो तो हम लोग फॉरेनर कोच के ऊपर ही जीते थे। तो टीम इंडिया मतलब इसी बात पे अभी गौर कर रही है कि क्या फिर से वापस से हो सकता है कि हम लोग फॉरेनर कोचेस को हायर करें। क्योंकि देखिए बहुत सारी टीम जो है वो अगर वर्ल्ड कप जीती है तो बाहर बाहर जो कोच है, जैसे फॉरेनर कोच है, उनके बदौलत जीती है। मतलब यहाँ पे बहुत सारी जो ऐसी टीम है जो उनके बदौलत यहाँ पे जीती है कोचेस। अगर यहाँ पे मैं बात करूँ बहुत सारी टीम कौन कौन है, तो देखिए T20 वर्ल्ड कप जीती 2014 में श्रीलंका ने। उस समय बाहर के कोच थे, श्रीलंका का कोई खुद का कोच नहीं था, उसका नाम था पॉल फार्ब्रेस। तो 2015 का ऑस्ट्रेलिया जीता था, उसमें भी यहाँ पे बाहर का कोच था। ऑस्ट्रेलिया खुद मतलब अपने देश का ही कोच रखा था, जिसका नाम था डेरन लेहमैन।
तो ऐसे कर करके मतलब बहुत सारे जो फॉरनर कोच थे वो जीते थे। तो टीम इंडिया में अभी यहाँ पे दिक्कत ये आ रही है कि हम लोग कोच सिलेक्ट तो करते, लेकिन कोच जो है वो उस हिसाब से नहीं चल पाते, उस हिसाब से वो टीम को मैनेज नहीं कर पाते जिस हिसाब से टीम को मैनेज करना चाहिए। और वेस्ट इंडीज वाले दौरे के बाद तो भाई दिल्ली टूट गया, मतलब राहुल द्रविड़ की कप्तानी में भी हारे थे 2006 में, और 2023 में फिर राहुल द्रविड़ की कैप्टनसी में भी हम लोग हार चुके हैं। तो अभी यहाँ पे बात यहाँ पे ओवरऑल ये आती है कि ये कोचिंग का मामला क्या है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ तो वो 1970s की अगर मैं बात करूँ, उस समय कोच नहीं हुआ करते थे, मतलब उस समय कोच की कोई भूमिका ही नहीं रहती थी टीम के अंदर। 1971 में वनडे वर्ल्ड कप की शुरुआत हुई थी, वनडे स्टार्ट हुआ था, उस समय बस टीम का एक मैनेजर होता था जो टीम को लेके जाता था और टीम को उस समय वो संभालता था। तो वो उस समय की बात है, लेकिन 2000 तक आते आते टीम को एक कोच की जरूरत पड़ने लगी, टीम में डिसिप्लिन की कमी होने लगी थी। लेकिन वो जो मैनेजर उस टाइम जाता था टीम के बिहाफ में, पूरी टीम को मैनेज करना है, वो लोग सबको डिसिप्लिन में रखते थे उस समय 2000 नहीं 1971 में। लेकिन फिर 2000 से विदेशी कोच लाए गए, कोच की बातें होने लगी टीम इंडिया के अंदर, लेकिन फिर भी हम लोग जो है 2011 2013 को छोड़ दे तो हम लोग मतलब आईसीसी इवेंट एक भी नहीं जीते, जिसको लेके अब यहाँ पे जो टफ कॉल्स है वो लेने पड़ेंगे। कोच को लेके हो सकता है कि अब राहुल द्रविड़ को हटा के अगर इंडियन कोच ही रखना है तो महेंद्र सिंह धोनी की अगर रिटायरमेंट ना लेने के बाद क्यों ना उनको रखा जाए, क्योंकि उनकी कोचिंग में फिर टीम इंडिया बहुत अच्छी करेगी, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी टफ कॉल्स लेने के लिए जाने जाते हैं। महेंद्र सिंह धोनी जो है वो अच्छे प्लेयर को चांस देने के लिए जाने जाते हैं। तो हो सकता है कि महेंद्र सिंह धोनी अगर कोच बन जाए तो हम लोग 3-4 आईसीसी ट्रॉफी जो है वो और जीत जाए, और महेंद्र सिंह धोनी की बड़ी मेहरबानी होगी टीम इंडिया के ऊपर अगर वो कोच बन जाते हैं तो। हालांकि T20 वर्ल्ड कप 2021 में वो स्टैंड बाय थे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन हम लोग वो मैच हार चुके थे और बहुत गंदी तरह हारे थे, जिसमें हम लोग ग्रुप स्टेज से मतलब बाहर हो गए, सेमीफाइनल भी नहीं पहुंचे, सेमीफाइनल के साथ हम लोग पहुंच गए क्या मुझे याद नहीं है। लेकिन राहुल द्रविड़ के ऊपर अभी काफी ज्यादा टफ कॉल्स लिए जा रहे हैं, अगर हो सकता है तो राहुल द्रविड़ को बाहर भी कर दिया जाएगा कोचिंग के मामले में और उसको टीम इंडिया से निकाल दिया जाएगा और नए कोच को लाया जाएगा। आप लोग का क्या कहना है इसके बारे में, आप लोग नीचे कमेंट में बता सकते हैं।